आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से एक्टिव है, लिहाजा उसी के चलते जो है बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है काफी बारिश बर्फबारी जो वो देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में बारिश का स्पेल जारी है और बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। पिछले 24 से 30 घंटों के दरमियान जो है हम लोगों ने लगातार बारिश देखी है और इस वक्त भी जो है जहां मैं मौजूद हूं वहां पर भी बारिश का दौर लगातार जारी है। 24 से 30 घंटे हो गए हैं और बारिश लगातार यहां पर जारी है। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। हम लोग सच्चाई दिखाने के लिए इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। सच्चाई किस बात की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी बारिश और बर्फबारी होती है कई जगहों पर जो है इसका अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिलता है। कई जगहों पर फायदेमंद भी ये बारिश और बर्फबारी रहती है, लेकिन कई जगहों पर जो है वो कुछ समय के लिए जो है ये परेशानी का सबब कर देने वाली भी होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है वो वार्षिक परीक्षाएं जो है वो ली जा रही हैं और आज बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में जो है दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी बच्चे जो हैं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। और जहां मैं खड़ा हूं, जिस ग्राउंड जीरो पर मैं खड़ा हूं, ये इलाका है भरमौर का जगत पंचायत का उरई गांव। और उरई गांव के जो बच्चे हैं, घटोर गांव के जो बच्चे हैं, वो ये सामने जो पहाड़ी ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल रणोकोठी है और ये घटोर वालों को कम से कम जो है वो 8 किलोमीटर का पैदल सफर है। उरई वालों को कम से कम 4-4.5 किलोमीटर का ये पैदल सफर है और सुबह 9 बजे उन बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचना पड़ता है। और परीक्षा किस तरह से होती है, किन परिस्थितियों में होती है, किन मुसीबतों और समस्याओं के बीचों बीच होती है, यही बताने के लिए 4 स्टार न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। अब ये सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यही सच्चाई जो है वो आप लोग देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किन हालातों में पढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में पढ़ते हैं और आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं। तो चलिए नहीं बच्चों से बातचीत करते हैं। ये बच्चे देखिए हमारे बीच यहाँ पर पहुंच चुके। बच्चे बेटे इधर, क्या शुभ नाम है आपका? अंशिका। अंशिका बेटे, कहाँ से हैं आप? उरई से। और स्कूल कहाँ है आपका? रणकोटी स्कूल। रणकोटी स्कूल। कितनी क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। तो आज आपका आज पेपर था आपका? हाँ जी। किस चीज का पेपर? संस्कृत का पेपर था। संस्कृत का पेपर था। कितने बजे शुरू हुआ था? 9:30 बजे। 9:30 बजे। 9:30 बजे। हाँ तो आप घर से कितने बजे चले थे? 8 8 बजे चल पड़ते थे आप, है ना? हाँ जी। तो आपको 1 घंटा लग जाता है यानी पहुंचने में। हाँ जी। तो क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, बच्चों कैसे पहुंचे फिर आप स्कूल, कैसे पहुंचे? तो अब क्या करना है? मजबूरी में जाना ही पड़ता है। हाँ जी। देखो अच्छी बात यह है कि बच्ची अभी भी हंस रही है। इतनी मुसीबत, इतनी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी बच्ची हंस रही है। चलिए मैं दूसरे बच्चे, आज बेटे राव, आज शाबाश। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना बेटे, आप कहाँ के हैं? मैं यही उरई की हूँ। अच्छा, उरई की हैं आपकी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। अच्छा, आपका भी संस्कृत का पेपर था? यस। तो जब ये बारिश होती है तो ऐसे में जब आप लोगों को चिंता नहीं होती, जब बारिश हो रही होती है सुबह और पेपर देने के लिए आप लोगों को जाना होता है? क्या करना, जाना तो पड़ता है पेपर में। पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या इंतजामात होते हैं? वहाँ ठीक होता है जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं? वहाँ जो बोर्ड है आपका? हाँ होते हैं। क्या मतलब हीटर वगैरह आग सेकने के लिए कुछ होता है? ठंड जब लगती है आप लोगों को? हाँ होते हैं, हीटर भी होता है। यस। और बाकी और कुछ कोयले वगैरह कुछ ऐसा रखा है जो आपको सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए कुछ आग वगैरह कुछ रखे होते हैं। रखे होते हैं ना? चलो ठीक है बेटे, आप आ जाओ इधर आओ। क्या शुभ नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, आप कहाँ के हैं? रही से। आप भी रही सी हैं। हाँ जी। कितने बजे चले थे सुबह पेपर देने के लिए? 8 बजे। अच्छा, जब आप लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि बारिश हो रही है, अब कहीं ऐसा ना हो कि स्नोफॉल शुरू हो जाए, तो आप लोगों को वो चिंता होती है कि पेपर कैसे होगा, किस तरह से करूंगा मैं, इस तरह होती है। होती है? फिर भी आप लोग निकलते हैं। यस। पेपर कैसे हुआ, कैसा हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ पेपर? यस सर। तो वहां पर जाकर टाइम मिल जाता है प्रॉपर पूरा करने को आपको? मिलता है। कुछ रियायत मिलती है? यस सर। क्या रियायत मिलती है? बहुत सारी। किस तरह से रियायत, मतलब समझते हो क्या बोल रहे हो? क्या जैसे आप पहुंचते हो तो आपको समय अतिरिक्त दिया जाता है या फिर वही समय होता है पेपर का, जो पेपर का समय होता है? मिलता है समय। समय मिल जाता है? किस तरह का समय मिलता है? आधा घंटा मिल जाता है। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा होता है ना, पहले से ही होता है आप लोगों को। जैसे आप हम जाते हैं, दे देते हमको। अच्छा, पेपर देते हैं। अच्छा, तभी इस तरह से आप एग्जाम देते हैं ना? ठीक है। आप बेटे? तो अभी आप कौन सी क्लास में? 10th। आपका भी संस्कृत का पेपर था? कैसा हुआ पेपर आप? ठीक। अच्छा, तो ये ठंड नहीं लगती यार? आप लोगों के पास 1-2 लड़के हैं, आप एक छाता है। लगती है। लगती है ठंड।
लगती है। घर वालों को आप कहते नहीं कि देखो एक ही छाते में कैसे जाना, और छाता भी देखो किस तरह का है। मिल जाता है। क्या करना था? क्या करना है? अच्छा, इन्हीं परिस्थितियों में जाते हैं आप लोग, है ना? हाँ जी। तो फिर आप लोग, आपके मम्मी पापा डरते हैं यार बच्चे मर कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से डरते हैं। डरते हैं। डरते डरते हैं? क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं पेपर देने के लिए? तो धीरे संभल के धीरे जाना। संभल के जाना ना। और आप लोग फिर संभल के जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हैं? ये खड़ी चढ़ाई है, पत्थर गिरने का डर नहीं रहता, या कहीं पैर फिसल जाए ऐसा कुछ? लगता है। लगता है डर, पर क्या करना है? अच्छा, पर क्या करना है ना, डर तो लगता है। देखिए आप लोग, मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा, एक बार तस्वीर फिर से दिखाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे, खड़ी चढ़ाई, नीचे बच्चे चल रहे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे है ना, 13 14 15 साल के ये बच्चे, और इनफैक्ट 6th क्लास के भी जो बच्चे जो हैं वो जब यहाँ जाते होंगे, क्योंकि आई थिंक 8 तक तो जो है वो अब उरई में स्कूल है, तो बाकी उसके बाद के जो बच्चे हैं, और इससे पहले जो है, ये तो इस स्कूल को ओपन हुए यहाँ पर चंद ही समय हुआ है, लेकिन उससे पहले एक समय हुआ करता था 6th क्लास के बच्चे भी इतनी दूर 8-8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके इसी स्कूल में ऊपर जाया करते थे। और फिर जो है ऐसी ही उतराई और यही चढ़ाई, और इसी तरह से मौसम का भी स्पेल रहा करता था, और ऊपर से पत्थर गिर जाए या फिर इनके पैर स्लिप हो जाएं, तो नीचे ये देखिए कितने खड्डे और नदी नालों को देख सकते हैं। अगर आप दरिया को अगर देखें तो किस तरह से ये पूरे उफान पर इस वक्त है। ये देखिए, ये पूरा ये जो दरिया है, ये पूरी तरह से पूरे उफान पर है, पूरे सबाह पर है, और ऊपर खड़ी चढ़ाई, और इसी चढ़ाई को उतर कर जो है ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये सच्चाई है जनजातीय क्षेत्रों की, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की, कितनी मुसीबतों का सामना करके जो है ये बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर कई मरतबा ये सवाल उठता है कि इन लोगों को ये जो जैसे आरक्षण की बात आती है, बहुत सारी चीजों की बात आती है कि आरक्षण क्यों, या वो तमाम सारी चीजें क्यों, या इनको क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स, या इनको क्यों एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो मिलती है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी इन परिस्थितियों को देखें कि बच्चों के पास ना कोई गाड़ी है ना मोटर है, पैदल इन बच्चों को निकलना है, सुबह 8 बजे निकलना है, 9 बजे जाकर पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, और वो भी इन हालातों में जब ठंड से ठिठुरते हुए लोग जो वो घर में की 4 दीवारी के अंदर दुबके हुए बैठे हैं, और वहीं ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वहां जाकर, इतनी दूर जाकर जो है ठंड में जाकर इनको कलम चलानी है पेपर के ऊपर, फिर पेपर इनको लिखना है वहां पर, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आने हैं उसका इंतजार इन लोगों को करना है। और अगर गलती से भी कोई चूक हो जाती है, ठंड से इनके हाथ ठिठुर जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो फिर जो साल भर की इनकी कमाई होती है वो भी मटिया मेट हो जाती है। कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन उनको बहुत कम लोग जो वो समझ पाते हैं। वो हुक्मरान समझते थे, जिन हुक्मरानों ने जो है दूर दराज के क्षेत्रों में 5-5, 10-10, 20-20 बच्चों के लिए भी स्कूल खोले, उन लोगों को समझ आता था कि एक एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलने की बात वो किया करते थे। तो आखिर वो क्यों किया करते थे? तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरानों की सोच जो थी वो निश्चित तौर पर दूरदर्शी थी, क्योंकि उन लोगों ने इन इलाकों का भ्रमण किया था, इन इलाकों में निश्चित तौर पर वो आए होंगे, और उन्हें मालूम होगा कि कैसे जो है किन हालातों में बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचते हैं, नौनिहाल स्कूल पहुंचते हैं, और फिर उन स्कूलों से पढ़कर ही वो इस प्रदेश का, इस देश का हिस्सा बनते हैं और देश के लिए काम करते हैं। 4 स्टार न्यूज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।